You can tell a lot from a person's appearance. It tells that you have got a sense of personal pride. आपकी शेव, कटिंग, ड्रेसिंग, स्पेक्ट एंड स्पैन. एक डिप्टी से मिला मैं तो मुझे बता कि मैं कहा सर कोई अजीबोगरीब बात बताएं. कहते हैं कि यार एक लड़का मुझे इंटरव्यू देने आया जिसने पुरानी शलवार कमीज पहनी हुई थी लेकिन वो साफ सुथरी और प्रॉपरली प्रेस थी. पुरानी शलवार कमीज का मतलब पता है ना? शलवार कमीज को अगर एक साल हो गया बार बार धोएंगे तो समझ आ जाती है, पुरानी चमक खत्म हो जाती है कपड़े की. कहता है कि पुरानी शलवार कमीज लेकिन साफ सुथरी और प्रॉपरली प्रेस्ड पहनी हुई थी. तो ये जो अपीयरेंस और जो ड्रेसिंग है ये मोहताज नहीं होती कि यार बहुत आपका हाई फाई हो. कई लड़के मैंने देखे हैं वो वहां पे लड़कों की ड्रेसिंग देख के भी डिप्रेस हो जाते हैं. उसने कहा यार ये टाई कितने की है? कहता 12,000. हो सकता हो होती है आपको भैंचोद. मेरा तो पैंट कोट और अंडरवेयर बुनियान सब मिला के 8,000 का. कुछ नहीं होगा. So कहता है कि you can show a lot by your appearance, show them you have got a sense of personal pride. आपको अपने पे जरूर नहीं होना चाहिए बट फख्र होना चाहिए. जब आप खड़े हो, कपड़े पहने हो और शीशे के सामने खड़े हो, उधर आप जाएंगे देखेंगे आप फौज में जो ऑलरेडी फौज में हैं थोड़े वो जानते हैं फौज में लंबे लंबे शीशे लगे होते हैं. पूरे बड़ा लंबा शीशा लगा होता है. उसके सामने आप खड़े होके ऊपर से नीचे तक अपने आप को देखते हैं. शीशे डिजाइन. अब इसमें भी आप देखें क्लास के बाहर वो एक लंबा शीशा लगा हुआ है. ऐਵੇਂ नहीं लगाया वो. उसकी वजह है कि आप जब आए खड़े उसके सामने अपने आप को देखें ऊपर से नीचे तक. पूछे अपने आप से यार क्या मैं अफसर लगता हूँ? कई लोगों को आपने सुना होगा दे वो अच्छी ड्रेसिंग नहीं करते. जब उनको पूछो तो कहते मैं मलंग हूँ. तो मेरे ख्याल में शायद मलंग की आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी. ये जो मलंग वर्ड है ये कोई वर्ड है ही नहीं. ये मलंग वर्ड जब पैदा हुआ था तो इसमें मीम और गाफ नहीं था. असल वर्ड ये वो था. तो वो वर्ड बहुत बेहुदा था. तो फिर अहले दानिश ने कहा कि ये वर्ड बहुत बेहुदा है तो इसके आगे पीछे मीम गाफ लगा दें. फिर वो देखें ना अगर वो अहले दानिश ना मिलते और मीम और गाफ ना साथ लगाते तो फिर देखें. इसलिए मैं कई लोगों को कहता होता हूँ, कई लोग मुझे कहते हैं कि सर मैं मलंग हूँ. मैं कहता हूँ तुम बगैर मीम और गाफ के मलंग हो. तो मलंग में से मीम और गाफ निकाल दें पीछे देखें क्या बचता है. आप वो मलंग मुलंग कुछ भी नहीं होता. ठीक है. आपको अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए. तो पहला पॉइंट इसने लिखा अपीयरेंस. याद रखें आईसीएसबी में हर जगह पे सबसे पहले अपीयरेंस ही चेक होती है. वो खा आप खुद अपना दिखा रहे हैं खा आपका रिटर्न पेपर जा रहा है. अगर वो प्रेजेंटेबल नहीं है, कटिंग है, ओवर राइटिंग है और ऐसा लिखा है कि मैं कई ऐसे लड़के यहाँ पे देखे हैं कि मुझे वो पेपर चेक कराते हैं तो मैं उनको स्पेशल दावत देता हूँ यार पढ़ के भी दिखाओ. मैं ये नहीं कह रहा कि खुशखती होनी चाहिए, इतना तो हो कि वो रीडेबल हो कम अज कम. तो सेल्फ कॉन्फिडेंस कहता है सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड मेच्योरिटी आर लार्जली द प्रोडक्ट ऑफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज. अल्लाह रसूल का हुक्म है कि जानने वाला ना जानने वाला बराबर नहीं हो सकते. जब आप अखबार पढ़ेंगे रीडिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप में नॉलेज आएगा. यू कैन स्ट्रेंथन दीज क्वालिटीज बाय पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप एक्टिविटीज, टेकिंग ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्सरसाइजिंग इंडिपेंडेंस. आपने देखा होगा कल मैंने रिपीटरों के पल्ले लड़के बांधे थे कि जाओ यार. वो इसलिए कि वो अपने आप को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, वो इंडिपेंडेंट हो. ये काम जो आपको इसकी तरीका समझ आ गया है. अब ये आजकल जो शादियाँ हो रही हैं मैं बड़ा खिलाफ हूँ इनके. शादियों के शादियों की तकरीब है इनके मैं बहुत खिलाफ हूँ. हमारे दौर में शादियाँ गलियों में होती थी और टेंट लगते थे.
बाकायदा हाँ लड़की की ड्यूटी लगती थी कि यार जाओ तुम मुर्गी ले आओ, तुम प्याज टमाटर ले आओ, यू हैव टू लुक आफ्टर दी चेयर्स, लानी लगानी देखनी सर करना। ओ भाई चलो भाई तुम जाओ जाके मोहल्ले के हर घर से एक एक पखा ले आओ, पखे लगा दो इधर, इस तरह करके बाकायदा फिर उसको क्लोजिंग करते थे और मेक श्योर करते थे कोई कटलरी कोई चेयर मेयर कोई काम उनसे उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आती थी। सारी सारी रात नाई के साथ बैठ के वो चिकन को तलते थे और गिनते थे कि नाई को पहले यकीन करके कोई बीच में से वो गायब ना कर दे और कोई और ना खा दे, ठीक है। और बीच में कुछ ऐसे होते थे वो सर्वे में बैठे होते थे और वहाँ से वो अच्छी अच्छी बोटियाँ तल के अंदर अपने मतलब की लड़कियों को भी भेज रहे होते थे, अपना भी टांका फिट कर रहे होते थे। तो वो आप जिम्मेदारी लिया करें। जिसे मैंने कहा फौजी क्या कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह के इतने बंदों में मुझे याद किया है काम करने के लिए। एक्सप्रेशन, वी लुक फॉर पीपल विद गुड एक्सप्रेशन, मे इट बी उर्दू और इंग्लिश। जिनमें अगर आपका वो पहला वाला स्टेप डाउन हो गया थोड़ा वो मलंग वाला, आप फिर भी बच सकते हैं बशर्ते कि आपका एक्सप्रेशन अच्छा हो, ठीक है। तो कहता है क्लियर डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब उस टॉपिक पे बोले आप, सवाल गंदम जवाब चना मत करें। अ गुड वोकैबुलरी एंड अ सेंस ऑफ ग्रामर, ट्राई टू डेवलप दीज बाय ज्वाइनिंग इन डिबेट्स एंड ग्रुप। ये पेज मुझे असल में पसंद इसलिए है कि इसमें उसने ये लिखा हुआ है कि आईएसपी वाले आपने क्या चेक करते हैं, प्लस वो ये भी बता रहे हैं कि क्या करोगे कि जो वो चेक करते हैं तो वो आप में आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब आप ये देखें ना, ये जो लड़का आया था ये जिसने कहा जी कि मैं बयान करता हूँ, कई दफा होता है वहाँ बैठ के प्लानिंग कर लेते हैं, बयान करते हुए फट जाते, कॉन्फिडेंस नहीं होता, एक्सप्रेशन नहीं होता। तो इसको आपने डेवलप करना है कि जब आप बैठ के बातचीत करेंगे, अखबार पढ़ेंगे, डिस्कशंस करेंगे, ठीक है। Good academic result means you will be good at absorbing the training of advanced and sophisticated equipment, make your English and mathematics sound. आपका तो टाइम गुजर गया, आपके बच्चे होने, आपकी सहेलियों के बच्चे शायद आपसे पहले हो जाने। जब भी किसी वालिदैन को मिलें और उनको कभी भी मशवरा दें बच्चे की पढ़ाई के बारे में, एक बात ध्यान में रखें, अगर आप चाहते हैं कि कल को आपका बच्चा यहाँ फोर्सेज एकेडमी में ना बैठा हो तैयारी के लिए, right from the बचपन make his mathematics and English strong। हम साइंसों के पीछे पड़ जाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री, ये दो चीजें बचपन से अपने बच्चे की तगड़ी करें, अपने बच्चे को रीडिंग पे लगाएं। हमारे दौर में वो तालीम और तरबियत के रसाले मिलते थे, कलियां के रसाले आते थे बच्चों के, वो हमारे पेरेंट्स हमें ला के देते, हम पढ़ते थे। फिर हमारी किस्मत अच्छी थी, आगे मिलिट्री कॉलेज जलम चले गए, वहाँ पे वो ज़बरदस्ती 1 महीने में एक किताब का रिव्यू करवाते थे, एक किताब पढ़नी पड़ती थी ज़बरदस्ती हर। फिर वो बंदा वही होता है, ज़बरदस्ती करते करते फिर बंदा नहीं। कि मुझे पढ़ाई का इतना वो कीड़ा लगा हुआ था रीडिंग का, एक दफ़ा मेरे पास कोई किताब नहीं थी, तो वो तब नई नई मेरी शादी हुई थी, मैंने मिसेस को प्रेगनेंसी के रसाले ला के दिए थे, नहीं पढ़ने गए थे, मैंने वो पढ़ने शुरू कर दिए, प्रेगनेंसी के रसाले मैंने पढ़ने शुरू कर दिए। अतः प्रेग्नेंट हो गया था मैं ऊपर पढ़, मुझे सारी समझ आ गई थी। और फिर बहुत जगहों पे एक मैं कज़न के साथ गया, उसकी बच्चा होने वाला था, उसकी बीवी का, ये पुराने वक्तों की बात है। तो वो वहाँ डॉक्टर ने कहा जी इसका बड़ा ऑपरेशन होगा। पहले दौर में बड़े ऑपरेशन को बड़ा खतरनाक समझते थे, प्लस अगर छोटा ऑपरेशन 2000 का होता था तो बड़ा ऑपरेशन 10,000 का होता था। उसने कहा जी बड़ा ऑपरेशन होगा। वो बेचारी की तनख्वाह 6,000 8,000 थी। तो मैं टप गया, मैंने कहा क्यों होगा। अब मैंने वो रसालों में पढ़ा हुआ था कि बड़ा ऑपरेशन क्यों होता है। मैंने कहा ये मसला है, ये मसला। अब तो मुझे खुद भी भूल गया, वो पता नहीं को प्लेसेंटा होता है कि ऊपर हो जाए नीचे हो जाए, बच्चा पुट्ठा हो जाए, सीधा ऐसी बातें लिखी। मैंने उसको बताई, उसने कहा नहीं। मैंने कहा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दिखाओ मुझे, ठीक है। वो डॉक्टर को समझ आ गई ये डॉक्टर है, तो उसने वो सादा ऑपरेशन कर दिया।
₹2000 लगा। और सादे ऑपरेशन का फ़ायदा ये भी होता है कि यहाँ से ऑपरेशन हुआ, माँ बच्चा लेके निकल जाओ। बड़े ऑपरेशन में 4 कुछ दिन बच्चे को उधर हॉस्पिटल में भी माँ बेटे को बच्चे को रखना होता है। बाद में डॉक्टर मुझे कहती है, डॉक्टर साहब आप किस हॉस्पिटल में होते हैं? मैं कहा हम लोग हॉस्पिटल में होते हैं। मैं कहा मैं तो पढ़ाता हूँ। कहती इतना कैसे पता आपको? मैंने कहा वो प्रेगनेंसी के रसाले थे, वहाँ से मैंने ये पढ़ा। वो दिन, ये दिन, वो जो मेरा कदम है, फैमिली में कोई लड़ाई होती है, कोई पैणिया की होती है, जब भी दो साइडें बन जाती है, तुम इधर हम इधर, ठीक है। वो मुझे फोन करता, अरुण भाई आप किस तरफ हो? मैं इधर हूँ। कहता मैं भी इधर हूँ। मैं इधर, मेरी बात से दूसरी बात नहीं करता। वो मेरे खिलाफ को बात करे, लड़ जाता। एक दो के उसने दान भी तोड़े, खबरदार हुए। रीजन क्या थी? रीडिंग की समझ आ गई। तो रीडिंग नहीं करते आप, ये बहुत बड़ी आपका प्रॉब्लम है। लीडरशिप, इफ यू पोजेस द अबव क्वालिटीज यू विल हैव अ ग्रेटर पोटेंशियल फॉर लीडरशिप ट्रेनिंग। Try and seek out the position of responsibility in academic, youth, social and sports activities. जिम्मेदारी खुद लिया करें। ये मत डरा करें कि क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा, बढ़ जाएंगे तो बढ़ जाएंगे, ठीक है कि नहीं। आप केड़े को बहुत कोई शाही खानदान, मुगल खानदान के बंदे हैं, वो सुकरात के, आइंस्टाइन के या शरीफ खानदान के बड़ी बदनामी बिस्ती हो जाएगी। आप नहीं रहेंगे तो क्या होगा? आपका कोई, वो एक बंदा था, उसकी बच्चा पैदा होने तो उसने पूछा, उसने कहा क्या है? उसने कहा लड़की है। उसने कहा वो, डॉक्टर ने कहा क्या है? कहती है वो असल में लड़का होता तो हमारा नाम लेवा होता। उसने कहा आप किसके नाम ले? उन्होंने कहा अपने बाप का नाम बताओ। उसने कहा मोहम्मद असलम। उन्होंने कहा दादे का नाम बताओ। उसने कहा मोहम्मद अकरम। उन्होंने कहा परदादे का बताओ। हट गई, उसके अपने परदादे का नाम नहीं आता। उन्होंने कहा लकड़ दादे का बताओ। कहता है आपको भी तो उन्होंने इसीलिए पैदा किया था, आपको तो दो के पीछे नाम ही नहीं आते। इमेजिन करें ना, अगर आप कितनी ज़रा नाम लेवा है तो आपको तो अपने पिछले 10 दादों के नाम आने चाहिए। इतना टेंशन ना लें, लड़कियां भी नाम ले लेती, घबराएं माता, ठीक है। फिटनेस, टेक एडिक्वेट फिजिकल एक्सरसाइज इन द रन अप बिफोर यू रिपोर्ट एट द आईसीएसपी। डेली रनिंग और एक्सरसाइज किया करें। यार एक तो वो बीच में मैं बातें कर जाता हूँ, चलो छोड़ो, उस पर एक बात है, ये बंद कर दें। उसके जवाब पे वो सवाल ही ना करें। अब आईसीएसबी में मैं वहाँ पे जब मैं देने गया, मैं सिगरेट वहाँ पी रहा था। हमारे दौर में आईसीएसबी में सिगरेट पीना अलाउड था, तो बंद हो गया। पर उन्होंने, मैं कहा था कमरे में पीना है, हर कमरे में एक्स्ट्रे पड़ी है, उसमें सिगरेट डालना है। बाहर लॉन में बाहर खड़े होकर सिगरेट नहीं पी सकते आप। मैं वहाँ सिगरेट पी रहा। बट हुआ क्या कि जो मैंने अपना बैकग्राउंड उसको लिख के दिया था, वो था मौलवियों वाला। मैरिट, नमाज पढ़ता हूँ, कुरान मजीद पढ़ता हूँ, फुल टाइम मौलवी। अब मैंने ये सोचा कि यार अगर इसको मैंने बता दिया कि मैं सिगरेट पीता हूँ, वो कहेगा बहुत चवल मौलवी। तो आई डिसाइडेड कि इसको मैं सिगरेट का नहीं बताऊँ। खाली डिसाइड करने से कुछ नहीं होता, इसके ऊपर काम डालना होता है। कि मैं सिगरेट पीता था, सिगरेट पी के बाथरूम में जाके अच्छी तरह, मुझे किसी ने समझाया था कि स्मोकर जो पकड़ना हो ना, स्मोकर हाथ से पकड़ा जाता है, उसके हाथ मिलाओ और अपना हाथ सूंघो। तो इफ़ यू आर अ नॉन स्मोकर तो आपको, हमारे दौर में शेक हैंड होते थे इंटरव्यू में जाते हुए, मतलब के जाते हुए। अब तो वो फिर बीच में कोरोना आ गया और रोले पड़ गए। तो उसके बाद मैं मुंह में पेस्ट डाल के वो माउथ वॉश करता था, फिर मैं तुलसी खाता था। ये मेरा पूरा सिगरेट पीने का प्रोसेस था। रंग काला था, होंठ वैसे काले थे, सिगरेट पी के और काले थे। प्लस मिलिट्री कॉलेज जेलम का पड़ा हुआ था। हॉस्टल में हर किस्म की पैणियाँ की होती है, उनको सब पता था फौज वालों को। और ऊपर से वो मुझे बाद में पे पता चला कि वो जो डिप्टी था वो भी मिलिट्री कॉलेज जेलम का ही था। लेकिन आप इमेजिन करेंगे सीन क्या था कि उसने मुझसे ये नहीं पूछा सिगरेट, मुझे कहता हाउ मेनी सिगरेट्स यू स्मोक अ डे। सवाल देखें क्या था, हाउ मेनी सिगरेट्स यू स्मोक अ डे। हमने भी जो कॉन्फिडेंस आंखों में आंखें डाल के, आई डोंट स्मोक। इसके बाद उसने इसके ऊपर कोई सवाल ही नहीं है।
इसका मतलब ये है कि वो मेरे पहले जवाब से ही कन्विंस है। जब वो आपके जवाब पे सवाल डाले ना, अगर आपका अधूरा जवाब है फिर सवाल आ जाए खैर है, अधूरा जवाब पे सवाल खैर है। वो कहता अब्बा जी क्या करते हैं, आप कहते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट है, कहता जी किड़े इदारे में है, तो ये वो वाली, ये कोई और बात है। लेकिन जो ये वाली बात है, ठीक है कि नहीं, तो यू मस्ट बी कन्विंसिंग एंड सिंसियर इन योर रीजनिंग। वो तब होगा जब आई कॉन्टेक्ट होगा। अगर तो आपने वो आरामदगी की नहीं, फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो घबराने की जरूरत ही नहीं है आप। उसने मुझे कहा ना यार छोड़ा करना हमारा कर नहीं खाम था, ठीक है। और उसने काफी बातें मेरे से पूछी, वो लोंडेबाजी वाली, मेरे हॉस्टलों में होता है बच्चा बच्चा आपस में चुमी चाटी प्रोग्राम या और भी काम, ठीक है। उसने कहा नहीं तुम फलां जगह पे करते हो गए, मैं कहा नहीं सर नहीं। उसकी उस बात को मुझे लगता है मैं तो ये मिलिट्री कॉलेज जेलम का ही ऐसे कोने खुटों के नाम ले रहा था ना, कहने की वाली, ठीक है। पर मैंने, क्योंकि मुझे पता था कि यार